आपका क्या ख्याल है कि आपकी क़यादत का मकसद हयात क्या है? आपकी खिदमत करना, वो जो खिदमत कर रहे हैं उससे आपको इस बात का जवाब तो मिल गया होगा, ज़ाहिर है मनफी के अंदर होगा। आपका क्या ख्याल है कि वो बहुत सोच विचार के साथ मुल्क व कौम के मसाइल के ऊपर कोई देरीना पॉलिसी मुरतब करना चाहते हैं? अगर पॉलिसी मुरतब की होती तो मुल्क का आज़ादी के बाद ये हाल ना होता जो इस वक्त मौजूद है। इस तरह के आप बीसियों सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब किसी और जगह पर पिनहा है। एक जवाब जो मुमकिन तौर पर दिया जा सकता है कि हमारी क़यादत का मकसद सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना है। तस्वीरें खिंचवाना है, अखबारों के अंदर तस्वीरें लगवाना है, अपने अच्छे और मुस्बत विजुअल्स चलवाने हैं। और ये आदत आपको हर जगह पर नज़र आएगी, लेकिन बाज़ जगहों पर आपको ये आदत वो रुख इख्तियार करते हुए नज़र आती है कि इसके ऊपर कमेंट किए बगैर बंदा रह सकता नहीं। इमरान खान साहब की तस्वीर छपी अखबारात के अंदर, आपने देखा वो एक चेक पैसों की कंपनसेशन दे रहे हैं। साहिवाल के वाक़े के जो लवाहिकीन रह गए हैं बाकी उनको, इसके अंदर उनका तमाम स्टाफ मौजूद है, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब मौजूद हैं, इसके अंदर 3 बच्चे खड़े हैं और एक बाबा जी हैं जिनको वो चेक दिया जा रहा है। इस किस्म के मामलात पिछली हुकूमतों में भी हुआ करते थे और शहबाज शरीफ साहब को मलका हासिल थी इस किस्म के चेक की तकसीम करते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवाना और एक इमेज बिल्ड करना कि कैसा खुदा तरस शख्स है। और वो तो अपने आप को खादिम आला भी कहा करते थे और उन तस्वीरों की मदद से पार्शली उन्होंने अपना एक इमेज क्राफ्ट किया था। लेकिन इससे इन तस्वीरों की अहमियत उजागर सही नहीं होती। इनका ताल्लुक इस बाबा जी जिन जैसे बाबों या इन जैसी बूढ़ी ख़वातीन से नहीं है, इसका ताल्लुक इन बच्चों की ज़िंदगियों से नहीं है, इनका ताल्लुक कोई बहुत बड़े और गहरे जज्बा इंसानी हमदर्दी से नहीं है। इनका ताल्लुक वाहद इस मकसद से है जिसके लिए लीडर रोज़ाना ज़िंदा रहते हैं कि हम तस्वीर खिंचवा लें। अब अगर आप इसी तस्वीर को उठा के देख लें, चेक देना एक इंतहाई आम सा काम है। एक ऐसे ख़ानदान जिसके ऊपर बहुत बड़ी उफ्तार टूटी, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, ख़ानदान तबाह हो गया और एक बदतरीन किस्म का सानिया उनके साथ हुआ। उस ख़ानदान का मकसद, जो बाकी लोग बच गए हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक उस ख़ानदान से नहीं है, उनका तो मकसद हो सकता है कि किसी तरीके से जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके ज़रिए कुछ इतने पैसे मिल जाएँ कि आने वाले सालों के अंदर अपने बिजली और गैस के बिल दे दें। लेकिन रियासत और हुकूमत के नुमाइंदगान का यह मकसद नहीं हो सकता। रियासत और हुकूमत के नुमाइंदगान का और प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर या चीफ मिनिस्टर के लेवल के ऊपर मकसद ये नहीं है कि लोगों को आपने चेक देना है, मकसद ये है कि आपने उनको इंसाफ देना है। अगर साहिवाल इंसिडेंट के अंदर रियासत और हुकूमत वाक़तन ये समझती है कि किसी किस्म की जानते बूझते हुए कार्रवाई नहीं की गई और उसके अंदर कोई साजिश मुलव्वस नहीं है और एक घिनौना, भयानक और दर्दनाक वाक़या यकीनन है जिसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए कम है, लेकिन इसके अंदर इंसानी गलती इन्वॉल्व है, कोई बुरी नीयत इन्वॉल्व नहीं है। अगर रियासत ये समझती है तो रियासत को ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये चेक देकर ये ड्रामा नहीं करना चाहिए कि हम इमोशनली आपके साथ कितने एसोसिएटेड हैं। इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने लाकर ये फैसला कर देना चाहिए कि बहुत गलती हुई, हम उसके लिए माफ़ी के तलबगार हैं, लेकिन ये वाक़या एक गलती पर मबनी था या गलत फहमी पर मबनी था। और अगर ये रियासत समझती है कि वाक़तन इसके अंदर ऐसी गफलत मौजूद है, तमाम लोगों को जिसकी पकड़ की जद में आना चाहिए बशमूल चीफ मिनिस्टर, तो रियासत और हुकूमत के पास ये ज़र्फ़ होना चाहिए कि ये इकदाम उठाए। चेक तकसीम करके आप लोगों के ज़ख्मों के ऊपर मरहम नहीं रख सकते। लोगों को वक्ती तौर पर फ़ायदा देकर आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की तस्वीरें खींचती हैं तो वहाँ पर कैमरामैन भी मौजूद होता है, बाकायदा एक डिटेल प्लान किया जाता है कि वज़ीर आज़म यहाँ पर खड़े होंगे, बंदे यहाँ पर खड़े होंगे, कैमरामैन ने यहाँ पे पोजीशन करना है और इंटेंट जो है, नीयत जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि आपने तस्वीर खिंचवानी है और तस्वीर खिंचवा के ज़ाहिर है अपने घर के एल्बम में तो रखनी नहीं है, आपने उसको अखबारात के अंदर छपवाना है। तो एक पूरा प्लान बनता है तस्वीर खिंचने से लेकर तस्वीर लगवाने तक। उसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद यही हो सकता है कि बताया जाए कि कितने खुदा तरस लोग हैं, कितने इंसानी हमदर्दी से जो है डूबे हुए लोग हैं और कितना गम है उनको, और तस्वीर के अंदर आपको एक मसनूई किस्म का गम भी अपने चेहरे के ऊपर तारी करना होता है। अगर ये रियासत और हुकूमत वाक़तन इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करती
तो अभी तक के इमरान खान साहब बिलखसूस, चूँकि आजकल वो प्राइम मिनिस्टर हैं, नकीबुल्लाह महसूद के मामले को बिल्कुल आखिरी मंतकी नतीजे पर पहुंचा चुके होते हैं। अपने तमाम तर वादे वईद के बावजूद उन्होंने इसके ऊपर काम कुछ नहीं किया। उस वक्त इलेक्शन के दौर पर नारे के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इस मामले को उन्होंने मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचाया। मैं इंशाअल्लाह ये जो राव अनवर ने सिर्फ नकीबुल्लाह का ही नहीं कत्ल किया, औरों का भी इससे कत्ल किया है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ मिलके, आप कहते हैं कि वो इधर कहीं इस्लामाबाद में भी है, मैं भी आपके साथ मिलकर ढूंढूंगा उसको इस्लामाबाद में किधर है। अगर वाकई ये संजीदा होते तो एसपी दावड़ जिनका कत्ल हुआ और उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर फॉर स्टेट आफरीदी साहब फरमाते थे कि हमने लोगों को पकड़ लिया है, तहकीक कर रहे हैं, हमें वो रास्ता भी पता चल गया जहाँ से लोग उनको अगवा करके लेके गए, और बस ये थोड़े दिनों की बात है। मामला थोड़े दिनों का नहीं था, वो महीनों और सालों का था, और अब उस वाक़े की कोई बात ही नहीं करता। मिनिस्टर साहब का और हमारा अज़म है कि मंतकी अंजाम तक जाएंगे, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्यों ना हो, उनका कटेड़े में लाके खड़ा करके इबरत का निशान बनाएंगे इंशाल्लाह। मौलाना समीर हक का कत्ल हुआ, उसके ऊपर बड़ा बयान दिया गया जी कि हम देखें फौरी तौर पर इसके ऊपर हम मामला करेंगे और रियासत और हुकूमत की आपको इसके अंदर एफिशिएंसी नज़र आएगी, क्योंकि हालात तब्दील हो गए हैं। और कुछ नहीं तो पुराने जो मर्डर हैं, आपा ज़ोहरा का मर्डर आपको याद होगा, इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात में जब उनको चोट लगी हुई थी, अस्पताल से बाकायदा वीडियो बयान जारी किया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं इनको पकड़ के दिखाऊंगा। ताफ हुसैन को जिम्मेदार ठहराता हूँ इसका, और जो मर्जी ये करें और धमकियां दें, मैं खड़ा हूँ इस चीज़ के ऊपर। आज की अखबारात के अंदर जो इंसाफ के तकाजे पूरे करने का वादा है वो आपको सिर्फ एक चेक की सूरत में नज़र आएगा। हाँ, दूसरे वादे वो कर रहे हैं जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो वादे ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को मैं नहीं छोड़ूंगा। हमने नए करप्शन के सबूत निकाल लिए हैं। तो हुकूमतों का मकसद दर्दनाक सानहात को इस्तेमाल करते हुए तस्वीर खिंचवाना होता है। असल मामलात वही हैं जिसकी हेडलाइंस बनी हुई हैं कि हमने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना। साहिवाल वाक़या तस्वीर की हद तक अहम है, हमारी तस्वीर छप गई, मामला ख़त्म हो गया। करप्शन का मामला चूँकि सियासत से जुड़ा हुआ है और हमने सियासी फ़ायदा हासिल करना है, उसके ऊपर हमने सारा जोर लगाना है।